अजीज़ो एक बात याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर सुम्मा इस्तक़ामू उस पर जमे रह गए, डटे रह गए। रब ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते तुम्हें ये कहते रहते हैं अब डरना मत, गम मत करना। तुमने ये कहा है ना हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हो? डर कर कहते हो, दब कर कहते हो, छुप कर कहते हो? अल्लाह तुम्हारा रब है, इसमें न डरने की जरूरत, न दबने की जरूरत, न छुपने की जरूरत। जब जब कहना है अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से खुले आम सरे आम कहा जाएगा। क्यों? अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो बंदा जम गया, डट गया, मेरे रब का वादा है कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ते उतारता है, उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते उतारता है। यकीन होना चाहिए तुम्हारा मेरे अजीजों, कुछ नहीं होगा। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते भी ये कहते हैं अब डरो मत, गम मत करो। वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, इतनी ही बात पर फरिश्ते ये बशारत भी दे जाते हैं अल्लाह ने जिस जन्नत का तुम्हें वादा किया है सुनो बहुत करीब है, तुम्हें उस जन्नत की बशारत देते हैं। और फिर फरिश्ते साथ में ये भी कहकर जाते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, डरना मत है मोमिनो। अल्लाह फरमा रहा है हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी मददगार हैं। अल्लाह फरमा रहे हम मददगार हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो जो तुम ख्वाहिश करो कि अल्लाह वो सब तुम्हें अता करेगा, और जिस जिस चीज को तुम मांगते थे मौला वो भी अता फरमाएगा। जिस चीज का तुम्हें वादा किया गया वो सब अता कर दिया जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, रब ताला फरमाते, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं आपके पास 25वें पारे की। अल्लाह फरमाता है फिर ये मेहमानी है तुम्हारी, मेहमान नवाजी की जाएगी गफूरुर रहीम की तरफ से। किस बात पर ये सारी चीजें किस बात पर मिल रही है? सिर्फ इस बात पर जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, जिसने कहा मेरा रब और उस पर जम गया, उस पर डट गया। आज चाहे उसकी गर्दन पर कोई खड़ा हो जाए, चाहे उसके सीने पर कोई भाला रख दे और फिर जबरदस्ती पकड़ करके कहे इसका नाम ले, उसका नाम ले, उसका नाम ले, इसका नाम ले। मोमिन अगर डट गया, जम गया और कहा मेरी हर सांस पर अल्लाह अकबर ही होगा, तो उसके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है उसकी मदद के लिए मौला फरिश्ते उतारता है। अब यहां पर एक सवाल होता है, एक सवाल कि मौलाना इतनी चीजें अगर है, अल्लाह कह देने पर फरिश्तों की मदद होती है, तो फिर ये फिलिस्तीन वाले तो अल्लाह अकबर रोज कहते हैं और उनकी मदद क्यों नहीं होती? फरिश्ते कब आएंगे, कब उनकी मदद करेंगे? तुम्हें इस तरह के शक व शुबे में डाल करके डगमगाया जाता है, तुम्हारे पांव में जलजला लाने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं, मौलाना लोगों की बातें। मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा हूं ये मौलाना लोगों की बात नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं। जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मगर मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता, एक शुबा भी नहीं। कुरान शुरू ही होता है कहां से पता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा जो है उसकी शुरू की आयत है। अल्लाह फरमाता है ये वो अजमत वाली किताब है, ला रैब फी, उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं, शक भी नहीं कर सकते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ना होगा तो होगा। और अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतारे जाएं। अब ये जो सवाल है उसको मैं बताता हूं, इन हालात में उन मजलूमों की मदद क्यों नहीं हो रही है, उनके लिए क्यों फरिश्ते नहीं उतरते? मेरे अजीजों, क्या तुम देख रहे हो कि उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? हम देख रहे हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जो वहां के हालात हैं ये बज़ाहिर हमें नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है, सच्चा है और सच्चा है।
जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा फरमाता है उसे शहादत के मकाम पर पहुंचाता है। और जिसको शहादत मिली है, जिसको शहादत मिली है, जानते हो पूरी कायनात समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर भी नहीं होगी। पूरी दुनिया समेट करके लाओ, शहीद के नाखून के बराबर नहीं हो पाएगी। शहीद को अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम अता करता है, हदीस पाक में है, उसकी रूह निकलने से पहले उसे जन्नत दिखाई जाती है, उसे जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है। तो क्या ये अल्लाह की मदद नहीं है? क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है? सहाबा, ताबईन, औलिया सबों ने ये दुआ किया कि अल्लाह तेरे रास्ते में हमें मौत आए तो शहादत की मौत आए। किसी शहीद की मौत पर तुम फख्र करते हो कि नहीं करते हो? शहीदों को हम जिंदा कहते हैं और कुरान भी कहता है। तो उन मोमिनीन के साथ जो आज जुल्म हो रहा है, वो यूं ही नहीं मारे जा रहे, बल्कि उनकी हर मौत शहीद की मौत है। वो शुहदा हैं, शहीद हैं, उनको अल्लाह ने जो जन्नत का वादा फरमाया वो मिलकर रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान है, चाहे तुम्हारे सामने कोई मर जाए, कट जाए, कत्ल हो जाए, जुल्म के साथ कोई पकड़ा जाए, मारा जाए, तुम अपने ईमान के साथ अगर बाकी रहते हो तो ये अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ है। ईमान के साथ। कौन सा ईमान? मैंने कहा है मेरा रब, हमने क्या कहा है? हमारा रब, और फिर उस पर जमे रह गए, उस पर जमे रह गए। ये ईमान का ऐसा हिस्सा मैं तुम्हें बता रहा हूं। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके दिल में ईमान आ गया फिर वो कुफ्र और शिर्क से इतनी नफरत करता है जैसे